आज की वीडियो में दिखाती हूँ आपको ईद की ड्रेसेस दिखाऊंगी और बताऊंगी आपको कि गोल कुशन हम किस तरह यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल खैरियत से। और मैं बना रही हूँ भिंडी का सालन। भिंडी में टमाटर के बगैर बना रही हूँ। कैरी और लहसुन, मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया है। प्याज वगैरह हल्के से लाइट ब्राउन करिए हैं और उसमें भिंडी डाल दिए और दम पे रख दिए। भिंडी दम पे रखो तो इसकी लेस वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और खट्टी मट्टी भिंडी हो गई है तैयार। ये हमारी फ़ाइनल लुक सालन की। आपको कैसी लगी हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। अभी बज चुके हैं शाम के 4। हम पीते हैं चाय मैंने बनाई है गुड़ वाली। मेरे हस्बैंड को और मुझे गुड़ वाली चाय बहुत पसंद है। गुड़ हमने मंगवाया था अपनी नंद से, मिरापुर से। उनका घर का बना हुआ है तो उसकी चाय बहुत मज़े की बनती है। साथ में हम दिखाते हैं आपको अपनी शॉपिंग, जो कि मैंने ड्रेस रेडी किए हैं ईद के। एक मेरा ये वाला ड्रेस है, बिल्कुल सिंपल है। रेशमी दुपट्टे के साथ है, लॉन दुपट्टे के साथ। मुझे ना थोड़े मज़ा नहीं करते सूट गर्मियों में पहनने के लिए ना, बहुत गर्मी लगती है। मुझे रेशमी दुपट्टे वाले अच्छे लगते हैं। हल्का फुल्का दुपट्टा आराम से बंदा कैरी कर लेता है। तो ज़्यादातर मैं रेशमी दुपट्टे वाले ही सूट ख़रीदने की कोशिश होती है, मगर फिर भी लॉन के भी ले लेते हैं। एक ये सिया है, सिंपल ही ट्राउज़र सिया है। अपने सूट पर मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करती। लोगों के सी के ना अपने सूट पे एंड पे डिज़ाइनिंग करने का दिल ही नहीं करता। सिंपल ही सिया है। और ये वाला मैंने सूट सिया है, ये लीलन पर है। लीलन मुझे पहनना बहुत अच्छी लगती है। जैसे ठंडक ठंडक सी लगती है और बिल्कुल नरम लगती है, पहनने में बिल्कुल अच्छी लगती है मुझे ना, ज़बरदस्त। मुझे मज़ा आता है लीलन के कपड़ों में। और ये इसके पेचेस मैंने काफ़ी टाइम से मंगल बाज़ार से ख़रीद के रखे हुए थे, तो यही सोचती थी कैसे लगाऊँ, कैसे सियूँ। फिर मैंने इस तरह ड्रेस रेडी किया है। ये ईद के बाद हमारे मोहल्ले में शादी भी है, तो मैंने कहा उसमें भी पहना जाएगा, क्योंकि रेशमी कपड़े तो शादी में नहीं पहने जाएंगे, गर्मी बहुत है। जून की शादी, कितनी गर्मी है, साथ में नहीं पहन। दुपट्टा कैमरे में थोड़ा कलर मैच नज़र नहीं आ रहा, मगर सेम है कलर ना, कैमरे में सही सेम नज़र नहीं आ रहा। दुपट्टे पर भी मैंने वही पेचेस लगाए हैं और बेल लगाई है। ट्राउज़र मैंने इसका भी सादा ही सिया है, कैपरी ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल। और शर्ट मैंने ऐसे साइडों पर पट्टियाँ लगा कर इस तरह रेडी की है। एक मेरा ये सूट हो गया। और उस दिन मैं मार्केट गई तो सेल लगी हुई थी काटन के सूट की, एम्ब्रॉयडर्ड है ये भी ना, तो उसका पल्लू से बना हुआ है। तो ये मैंने ना ख़रीद लिया। बिल्कुल इरादा नहीं था, सूट की नीयत से मैं नहीं गई थी, मगर सेल लगी हुई थी तो मैंने कहा सस्ता मिल रहा है, तो फिर मैंने ले लिया था। मैं कि पार्टी वार्टी में जाना होता है तो बंदा पहन लेता है, घर में तो गर्मियों में नहीं पहने जाते ऐसे कपड़े, ऐसे ले लिया। ये मैंने स्टिच नहीं किया अभी, कि जाना होगा तो कर लेंगे। प्लेन ट्राउज़र है इसके साथ, ये स्लीव्स हैं। इस तरह स्लीव्स पे भी कढ़ाई की गई है। बच्चों के भी लिए हैं, काटन के कपड़े लिए हैं बच्चों के। ब्लैक मांग रहे थे तो वो ना स्टिचिंग के लिए गए हैं टेलर के पास, तो मैंने नहीं सिए। मैं कि ईद पे पहनने बच्चों ने तो टेलर से सिलवा लेती हूँ, वरना अक्सर घर पे पहनने वाला तो मैं ही सीती हूँ बच्चों के भी। अभी टेलर के पास गए हैं, आए नहीं हैं, तो ईद पर आप लोगों को दिखाएंगे, अपने बच्चों को पहनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसे लग रहे हैं। और ये गला है इसके सूट के साथ का। ये बंचीज़ ना गले ऊपर आ रहे हैं, जो साइडों पर है ना, इस तरह गला पोस्टर के ऊपर इस तरह बना हुआ है। मैं चाह रही हूँ ये वाले ना जो बंच ये साइड नीचे कर लूँ, गले के साथ नहीं रखूँ इसे। आप लोग मुझे बताइएगा कैसा कर लूँ, सही लगेगा ये ना। बंच में तो कमज़ोर सी हूँ ना, तो मेरे जो बंच जिस्म ही नहीं है, ऊपर से थोड़ा हेवी, तो जो बंच अच्छे लगें। तो कटिंग वटिंग में बिल्कुल शोल्डर पे आ रहे हैं, तो मैं सोच रही इसे नीचे कर लूँ दामन में, और गला दूसरी साइड कर लूँ, दामन वाली साइड। ये बंच में ना इस तरह दामन पे लगा के ना, ये दामन की साइड पे करूँ, इसे कलियाँ से ऊपर जा रही हैं, इस तरह नज़र आए, ऐसे सही लगेगा। आप लोग बताइएगा मुझे। गला इस साइड लगा लूँ, ऐसा करने का सोचा है मैंने, आप लोग बताइएगा। अगर ऐसा अच्छा लगे तो फिर मैं ऐसा कर लूँ। हवा चल रही है तो गला भी ना टिक नहीं रहा, ऊपर नीचे ही उड़ के जा रहा है। आप मशवरा दीजिएगा कि इस तरह कर लूँ, सही लगेगा। और मेरे सूट कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा मुझे। बैक साइड पर तो हल्की सी ये पत्तियाँ सी कढ़ाई की हुई हैं। गले का दामन का बंच है, गले का बंच है, और स्लीव्स पे भी कढ़ाई है। और मेरा बेटा कह रहा है कि मेरा सूट दिखाओ। ये ना मेरे साथ चला गया मार्केट, तो निकर वाला ये सूट भाई, इस पर मेरे दोस्तों सब ने ये ऐसे कपड़े लिए, मुझे भी दिलाओ। मुझे ज़्यादा ना निकर पसंद नहीं है, मैं बड़े हो रहे हो अभी, निकर मुझे ज़्यादा पहनने अच्छे नहीं लगते। नहीं, बस मुझे लेना है, मुझे लेना है।
सैम वालों के साथ कह रहा वाटर पार्क जाऊंगा। मेरे भतीजे ना वो उनके मीरपुर में, तो वो वाटर पार्क गए थे एक दफ़ा और पिक्चरें देखी हुई हैं। बस मैं ना वहाँ वाटर पार्क जाऊंगा तो मैं ये निकर वाला सूट पहनूंगा, मुझे दिलाओ। तो मैंने चला अच्छा ले लो, फिर इसको एक सूट दिलाया। बाकी और मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। हमारी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप कुशन किस तरह यूज़ करते हैं। कुशन हमारे घर जो अभी यूज़ हो रहे हैं तो इस तरह यूज़ हो रहे हैं। पहले तो हमारे घर में अम्मी वालों की शादी से पहले हमारे यूज़ होते थे कुशन, तो सिर्फ टेक लगाने के लिए यूज़ होते थे। अम्मी वालों के घर पे सिर्फ चारपाइयाँ होती थी, बेड पे रखे होते थे भाभी के, टेक लगा के मेहमान आया तो निकाल के रख दिए चारपाइयों पे, टेक लगाने के काम आते थे। मगर अभी जैसे शहरों के रिवाज हैं कि नीचे कारपेट पर बैठना होता है, नीचे बैठना होता है, तो फिर कुशन पे ज़्यादा बैठना अच्छा लगता है। कुशन बैठने के लिए ही ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, या बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल आते हैं। मेरे बच्चे ये हाल करते हैं कुशनों का, जिस तरह ये भी कर रहे हैं। तो ज़्यादातर बैठने के ही काम में आते हैं। कारपेट पे रखे हुए हैं तो बैठने के लिए ही काम आते हैं, इसलिए हम भी ज़्यादा इस तरह ही यूज़ करते हैं कि बैठने के लिए ही। लेटना हुआ तो टेक भी लगा लेते हैं, ज़्यादातर बैठने के काम में आते हैं। और फ़ोम के कुशन ज़्यादा बेहतर होते हैं बैठने में, वो थोड़ा ज़्यादा नरम होते हैं, फ़ोम के ज़्यादा अच्छे होते हैं कुशन। फ़ोम लेने हों तो फ़ोम के लेने चाहिए, आजकल चल भी ज़्यादा फ़ोम के ही रहे हैं। मेरे पास तो ये पुराने बने हुए थे फ़ोम रुई के, तो इसलिए मैंने यही यूज़ करती हूँ, अभी फ़ोम के मैंने नहीं लिए। मुझे कुशन तख़्त पे रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत शौक़ है मुझे। कब से मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ मुझे तख़्त बनवा के दो, मगर अभी तक उन्होंने बनवा के नहीं दिया। अभी करते हैं व्लॉग को एंड खुदा हाफिज़।